पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर के दिवालिया गांव में एक साथ आधा दर्जन से अधिक कौवों की मौत हो गई है। इससे लोगों में दहशत व्याप्त है। हालांकि इस घटना से स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन अभी अनजान है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगर के दिवालिया वार्ड संख्या 6 में घर की महिलाएं अपनी बकरी चराने के लिए पास के सरहे में गई थी। शुक्रवार की देर शाम बकरी चराकर लौटने के क्रम में उन्होंने कौवों को नीचे गिरकर छटपटाते देखा और 4-5 कौवों को मृत अवस्था में देखा। बाद में कौवे की मौत चर्चा का विषय बन गई है। हो हल्ला पर मोहल्ले के लोग भी वहां पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सरहे में लगभग आधा दर्जन से अधिक कौवे मृत पड़े हुए हैं और कुछ जीवन मौत से जूझ रहे हैं। घटना को देखने के बाद मोहल्ले के लोगों में बर्ड फ्लू बीमारी का दहशत का माहौल कायम हो गया है। मोहल्ले के लोगों ने सूचना स्वास्थ्य विभाग खेत में 1 दर्जन कौवा मारा हुआ मिला है। शक है जो यहाँ पर बर्ड फ्लू का बीमारी आ गया है और सरकार जो है, सरकार का टीम अभी तक यहाँ नहीं आया है। हम लोग को डर है कि यहाँ पर बर्ड फ्लू का बीमारी फैल गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार की शाम पटना पहुंचकर फिर सरकार पर निशाना साधा है। सरकार के अस्थिर होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कह दिया है। उन्होंने महागठबंधन में जदयू के साथ आने की चर्चाओं को खारिज किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन विशेषज्ञों ने नहीं भाजपा ने बनाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी भाजपा को कुछ फैसले कराने हैं, इसलिए सरकार चल रही है, मगर यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कैसे नहीं हो रहा, ये पहले ही से जनादेश की चोरी कर रखे। जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया, और इन सरकार का तो इतिहास है कि चोर दरवाजे से ही आना। और मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले हम लोगों ने बयान भी देखा था। उन्होंने कहा ज़बरदस्ती हमको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं जिस व्यक्ति को ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया वो बिहार के लिए क्या काम करेगा। यानी बिहार में अगर कोई काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा, अपराध बढ़ेगा, तो उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं होंगे। एक तरीका का ये कहने का। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा। हमने तो पहले भी कहा है कि कुछ फैसले हैं। मझौलिया में शुक्रवार की रात अहबरकुरिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में स्थित व्याहुत ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम का ताला काटकर लगभग 20 लाख रुपए मूल्य का अनाज और अन्य सामग्री की चोरी की गई है। पीड़ित रुचि गुप्ता पति सुनील कुमार गुप्ता की सूचना पर मझौलिया का मोबाइल पुलिस गश्ती दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित के आवेदन पर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राणा रण विजय कुमार ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है। रात में दुकानों के ताला तोड़ करके चोरों द्वारा चोरी किया गया। इसमें हल्दी, मक्का, धान, गेहूं, बाजरा, चावल आदि कागजात भी चोरी हुआ। CCTV कैमरा और LED TV मशीन इसका काट ले गया गया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों और बयानबाजियों के बीच राज्य के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी की भी प्रतिक्रिया आई है। अध्यक्ष मुकेश सहनी ने NDA के दलों के घटक दलों में मतभेद की खबरों को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया था। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में NDA के घटक दलों में कोई मतभेद नहीं है और सरकार अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। को लेकर क्या कुछ किचकिच चल रही है? नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है। और बहुत जल्दी खरमास तो आपको पता है बिहार में हम लोग जो है उस हिसाब से देखा जाता है कि खरमास में शुभ काम नहीं किया जाता। तो उसको देखते हुए हम लोग 14 तारीख के बाद दही चूड़ा खाने के बाद बिहार में प्रक्रिया पे आएंगे और बहुत जल्दी हमारा मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। और जो खाली पदे हैं, जो राजपाल कोटा से 12 MLC जो है वो भी हम लोग बहुत जल्दी भरने का काम। तेजस्वी कल पटना पहुंचे थे और सरकार पे फिर से हमलावर थे। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बीजेपी सहित जदयू पूरे सरकार पर निशाना साधा। वो विपक्ष का नेता है और मैं तो कहूँगा कि बाहर जाते ही क्यों है, उनको बिहार में रहना चाहिए, रोज़ आवाज़ उठाना चाहिए। विपक्ष जो होता है वो सरकार का तीसरी आंख होता है। जो सरकार नहीं देख पाते वो विपक्ष का काम है दिखाना। तो मुझे लगता है कि उनको बिहार में रहना चाहिए और हर एक मुद्दा को उनको उठाना चाहिए।
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बगहा के हरनाटार में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी थारू महोत्सव हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर उत्तरांचल के वाल्मीकि नगर से मैनाटार तक जंगल के छोर में बसे 6 तपाओं के थारू आदिवासी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद खुशी में हर साल 9 जनवरी को इसे महोत्सव के रूप में मनाते हैं। संघीय भवन में झंडोत्तोलन कर मसाल जुलूस निकालकर अपनी एकजुटता और एकता को दर्शाने की भी परंपरा चली आ रही है। इसी कड़ी में आज 18वें थारू महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि बगहा एसडीएम शेखर आनंद ने किया। इस अवसर पर आईएएस शेखर आनंद और थारू नेता महेश काजी ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। थारूगढ़ की राजधानी हरनाटार में थारू आदिवासी समाज की ओर से आयोजित महोत्सव में झमटा और बिरहनी जैसे विलुप्त होती लोक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। पश्चिम चंपारण के बगहा एक प्रखंड स्थित चंद्रपुर रतवल ग्राम कचहरी में शनिवार को सरपंच सह सरपंच संघ के अनुमंडल अध्यक्ष जगन्नाथ यादव की अध्यक्षता में 229वें ग्राम कचहरी का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सहमति और भाईचारा के साथ 5 जटिल मामलों का निष्पादन भी किया गया। जानकारी देते हुए सरपंच जगन्नाथ यादव ने बताया कि इस बैठक में जगन्नाथ मलाह बनाम हरक यादव, रामाशीष यादव बनाम बबन यादव, विश्वनाथ यादव बनाम भीखम यादव, गोपाल बीन बनाम अंबिका यादव, हीराराम बनाम ढोंडा राम के विवादों का निपटारा किया गया है। वहीं न्याय मित्र कुमार अतुल रंजन ने बताया अभी तक इस ग्राम कचहरी में कुल 625 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 567 आवेदनों का कुल सौहार्दपूर्ण माहौलों में निपटारा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत शनिवार को पश्चिम चंपारण के मधुबनी स्वास्थ्य केंद्र में करीब 150 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान महिलाओं में हीमोग्लोबिन, HIV, VDRL, HOV, SG, यक्ष्मा आदि की विधिवत जांच की गई। साथ ही आवश्यकता अनुसार उन्हें दवाइयां भी दी गई। इस संदर्भ में उक्त PSC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बालेश्वर शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के 9 तारीख को आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया इसका मुख्य उद्देश्य प्रसव के दौरान कोई कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार यह कार्यक्रम चलाई है। उन्होंने ऐसी महिलाओं से अपील किया है कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को निश्चित रूप से उपस्थित होकर जाँच करवा ले। अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम अजीत कुमार है, डॉक्टर अजीत कुमार। मैं यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पोस्टेड हूँ। सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर महीने की 9 तारीख को हर संस्थान पे, सरकारी संस्थान पे ANC चेकअप होता है। एंटीनेटल केयर होता है ना, मातृत्व प्रधानमंत्री मातृत्व गर्भस्थ शिशु सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंग चेक होता है माताओं का और बच्चों का। उसमें जो भी माताएं आती हैं उनका BP, पल्स या उनके शरीर से रिलेटेड जो भी चेकअप होता है वो सारा होता है। गर्भ में पड़ रहे शिशु का फीटल हार्ट रेट क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, ये सब चीज़ों की प्रॉपर वे में डिटेल एग्जामिनेशन यहाँ होती है। मझौलिया रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल द्वारा सुप्रिया रोड स्थित डॉक्टर प्रदीप कुमार की क्लिनिक पर 1 चम्मच कम 4 कदम आगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मधुमेह, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, थायराइड जैसी कई बीमारी के बारे में जानकारी दी गई और बचाव का उपाय बताया गया। इस मौके पर पटना से आए डॉक्टर कुणाल कुंदन ने बताया कि ज़्यादा चीनी, नमक और अव्यवस्थित रहन सहन से इस तरह की बीमारी होती है। उन्होंने चीनी और नमक की मात्रा कम करने की सलाह दी और नियमित व्यायाम करने को कहा। इस अवसर पर रोटरियन सुजय कुमार सिन्हा, अभिषेक कुमार और मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे। मौके पर 35 लोगों का ब्लड शुगर का टेस्ट भी किया गया। सूरीनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिन्होंने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भोजपुरी में अपना संबोधन दिया है, PM मोदी ने खूब तारीफ भी की है। भैया और बहनें लोगन, हमार ओर से आप लोगों का राम जोहार पहुँचे। का हाल बा? हमार देश सूरीनाम के ओर से आप सब लोगों को इस 16वां प्रवासी दिवस पर हृदय से अभिनंदन प्रस्तुत करीला। नमस्कार आप सब लोग को लिए। योर एक्सेलेंसी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, योर एक्सेलेंसी
Dr. Jaishankar, Minister of External Affairs, Minister, other dignitaries from the government of India, representative from diaspora countries, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank for the great honor and privilege to be your chief guest and deliver this keynote address. I feel humbled by this invitation by Prime Minister Modi, and I wish to thank him for this. Mr. Prime Minister, may I take this opportunity to particularly mention and express my gratitude for the warm words you publicly expressed after my inauguration as President of Suriname last July in your program, Man Ki Baat